दोस्तों यूपी के बरेली में हमें कल क्या देखने को दृश्य मिला था आपको पता ही होगा। कैसे पुलिस ने फुटबॉल समझकर इन कठमुल्लों को धो दिया। यूपी में फेमस था बरेली में खास करके बरेली का झुमका, लेकिन अब बरेली में फुटबॉल और बैट मशहूर होगा, क्योंकि जो फुटबॉल समझकर ये कठमुल्लों को पुलिस ने बैटों से धोया है, अब तो वहाँ पे फुटबॉल और बैट भी मशहूर हो चुका है। और ये दृश्य देखकर सच पूछिए तो माँ कसम मज़ा आ गया एकदम एकदम। ऐसे ही इन दंगाइयों का कुटाई होना चाहिए। और ये भूल चुके थे कि यूपी में किसका राज है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाबा कह रहे हैं। अपने भाषण में उन्होंने कहा है 2047 तक वो विकसित यूपी बनाना चाहते हैं। जैसे कि विकसित भारत का सपना है मोदी का, वैसे ही योगी का सपना है विकसित यूपी का 2047 तक। तो वो ये विज़न में ये भी बात बोल दिए कि वो भूल चुके थे मुल्ले कि यूपी में किसका सरकार है। और समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग करने का काम करते रहना चाहिए, और डेंटिंग पेंटिंग हो भी रहा है। और जो डेंटिंग पेंटिंग हुआ उसे देखकर माँ कसम मज़ा आ गया। और ये सभी जगह डेंटिंग पेंटिंग इन दंगाइयों को होना चाहिए। ये सोचे थे कि मुर्शिदाबाद है, ममता बनर्जी का राज है, कलकत्ता सोच रहे थे। अब कलकत्ता समझिएगा यूपी को, तो ऐसा भुगतना ही पड़ेगा। और कैसे रोड पर भागते दिखे आपको पता ही है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाकर लाठी चार्ज हो गया और आई लव मोहम्मद लिखने पे विवाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आई लव मोहम्मद लिखे ये लोग, ठीक है। आप लोग अल्लाह से अपने प्यार करते हैं, हम लोग भी अपने भगवान से प्यार करते हैं, और अपने प्यार को आप लोग पोस्टर में दिखा रहे हैं आई लव मोहम्मद। अरे भाई, आप प्यार करते हैं, आप अपने पास वो प्यार को रखिए, आप अपने दिल में रखिए, अपना जाकर पूजा करिए जहाँ पर आपका पूजा स्थल है, धर्म में, आपको कोई नहीं रोक रहा है। आप आई लव मोहम्मद लिख के पोस्टर लेकर चलो, उसमें भी दिक्कत नहीं है। परमिशन लिया था यूपी में आपने, या फिर कहीं भी ये प्रदर्शन करने के लिए नहीं लिया था, तो ऐसे ही लठ न बजेगा। परमिशन नहीं लिया, और ये कौन सा ट्रेंड है भाई साहब, आई लव मोहम्मद हो रहा है। और यूपी में जगह जगह पर, इवन वाराणसी में भी कोशिश किया गया था करने के लिए, बहराइच में शायद से भी कोशिश किया गया था, और गुजरात में भी हुआ। गुजरात में भी पुलिस वालों ने धर धर के जो दबोचा है इन कठमुल्लों को, पानी के टंकी से निकाला है, डर के मारे छुप गए थे, घर में छुप गए थे, दरवाज़ा तोड़ कर निकाला है पकड़ के इन कठमुल्लों को पुलिस ने गुजरात में। और गुजरात में भी देखिए डंडिया का कार्यक्रम हो रहा था, गुजरात में मशहूर है वहाँ डंडिया का कार्यक्रम, वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था। बताइए, शांतिपूर्वक वो कार्यक्रम करे थे, आप जाकर उन पथराव करिएगा तो कोई आपको छोड़ देगा भाई? आपके ताजिया में, आपके जुलूस में जो भी निकलता है आपका, वहाँ पे कितने हिंदू जो है पथराव करते हैं? एक भी नहीं आता है मुद्दा कि पथराव ये लोग हिंदू किए या फिर। तो आप क्यों करते हैं? आप तो मस्जिद में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, और देखते हैं तो आप लोग ढेला लेकर निकलते हैं। आपका भगवान यही सिखाता है क्या, जाकर ढेला चलाइए और बेगुनाह लोगों को मारिए? ये धर्म में आपका सिखाया जाता है? आपका धर्म में ये सिखाया जाता है तो आपको मुबारक हो, और ऐसे लठ भी आपको मुबारक हो, आपको बचते रहेगा समय समय पर। आप देखिए वहाँ पे हुआ, परमिशन नहीं लिया ये जो है बरेली में ये कठमुल्लों ने, और अपना रैली निकालने का सोचे, निकाल रहे थे भाई, ठीक है, शांतिपूर्ण करना चाहिए। लेकिन देखिए पेट्रोल बम भी इन्होंने लिया हुआ था, गोली बंदूक भी आ गया था इसके पास, तलवार भी आ गया था, ठीक है, तलवार आ गया, ठीक है, तलवार तो आना नहीं चाहिए पहले, लेकिन आ गया वो पेट्रोल बम, और आपके पास गोली बंदूक क्या कर रहा है भाई? और इवन गोली बंदूक भी पुलिस वालों पे चला दिया। पुलिस वाले ऐसे नहीं इनको फुटबॉल समझ कर मार रहे थे, पुलिस वाले समझा रहे थे कि आप लोग घर चल जाइए, ये सब चीज़ गलत है, अराजकता फैलाने का कोशिश मत करिए, यूपी में माहौल ख़राब हो रहा है, ये वो सब प्रयत्न करके देख लिया यूपी पुलिस ने। लेकिन ये जो कठमुल्ले कहाँ मानने वाले हैं, बिना सुटाई का तो ये लोग मानेंगे नहीं। तो खूब भाई साहब सुटाव हुआ, पुलिस पर ये हमला कर दिए, पुलिस को ठेलने लगे, पुलिस ने अपना माइंड को घुमाया, उसके बाद पीट दिया इनको, और ये उसके बाद खेला हो गया। ये लोग भागते दिखे चप्पल छोड़ कर। अब उस चप्पलों को ये लोग बेच कर अपना जो है भरपाई करेंगे, अपना जो चोट हुआ है, इनको लठ बजा है, उनका इलाज करेंगे, ये चप्पल बेचकर, चप्पल का व्यवहार कर। अब इनको यही करना ही है। अगर देश में विकास होना है तो इन कठमुल्लों को एकदम शांत रखना पड़ता है। और यूपी में खास करके, यूपी में योगी खुद बोल रहे थे, सोचे थे कि यहाँ पे दंगा करें, वो जो है मुल्ला भूल गया था, क्या नाम है उस कठमुल्ला का, वो भोसरी वाला कठमुल्ला, काची नाम था उसका भाई, तौफीक राजा। ये बहुत आतंकवादी सोच का है भाई साहब। 2010 में ये जो दंगा कराया था, वो दंगा 30 दिन चलते रह गया था, यूपी में कर्फ्यू लगा था। अब सोच रहे हैं कि यूपी में फिर से कर्फ्यू लगे। बाबा ने ये भी बात कर दिया कि सोच रहे कि यूपी में कर्फ्यू लगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन जो दंगा करेंगे उसको ही नहीं, उसके साथ पीढ़ी को, 7 पुश्त को याद रखेगा, ऐसा सजा देंगे। तो बहुत अच्छा काम किया है। 7 पीढ़ी क्या, आप 2 पीढ़ी उनका निकाल कर देख लीजिए, हम ही लोग के बेटे हैं भाई साहब, हिंदू निकलेगा वो। तो
तो जो हुआ अच्छा हुआ, और ये लठ बजाए, और ये लठ के ही सोच वाले हैं। लठ इनको बजेगा तब ये समझते हैं, प्यार से नहीं समझते हैं। आप देखिए, प्यार से समझा रहा था पुलिस, आपको समझे नहीं भाई। आप कह रहे हैं कि नहीं हम आपको मारेंगे पीटेंगे। यूपी सोचे थे कि 2017 से पहले वाला है, जैसे कि पुलिस को खरीद खरीद के मार देते हैं। अब वो वाला पुलिस तो नहीं है। और सबसे मायने में सबसे अच्छा जो पावर का उपयोग किया है वो किसी भी राज्य में, वो है योगी और मोदी। सीएम के तौर पर योगी और प्रधानमंत्री के तौर पर ये जो है मोदी अपने पद का उपयोग किया है। ऐसे तो सब लोग दुरुपयोगी करते हैं, लेकिन जो है योगी ने उपयोग किया है भाई साहब। और ये उपयोग जो है वो सभी जगह होना चाहिए। और देखिए, विपक्ष वालों का भी मुंह शांत हो गया। ऐसे तो खूब बोलते रहते हैं। अखिलेश यादव कहाँ कुछ बोले, नहीं बोले। पता था कि उनको भी लठ बजेगा, तो ये डर है जो ये कायम रहना चाहिए। और ये डर बहुत इंपॉर्टेंट है, डर होना चाहिए। अगर डर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं है ज़िंदगी में, डर होना चाहिए। और ऐसे ऐसे कठमुल्लों को तो डर जरूर होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, किसी भी देश में आपको शांति अच्छा नहीं लग रहा है, आप पाकिस्तान चले जाइए भाई, आपको शांति नहीं अच्छा लग रहा, बांग्लादेश चले जाइए, वहाँ पे जाके करते रहिए अपना हंगामा। आपको इंडिया में रहना है तो शांति रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया एक शांतिपूर्ण देश है। और यहाँ पे आप बताइए, आपका पूजा पाठ आता, कुछ नहीं हम लोग करते हैं, लेकिन जैसे ही नवरात्रि आया भाई साहब, कुछ ना कुछ इनको अपना करना है। इनका 2-3 तो पर्व है, और उसके बाद ये लोग ये ड्रामा करते हैं झूठ मूठ का। ये पर्व निकाल देंगे, मोहम्मद का जन्मदिन, ये दिन वो दिन। 4 सितंबर या फिर 5 सितंबर को ये दंगा स्टार्ट हुआ था, होते होते सभी जगह होने लगा। तो फिक्र रजा को सुन रहा हूँ कि सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। अब उसका वहाँ पे धुकाई जो होगा वो तो अलग बात है, वो तो होगा ही, और होना भी चाहिए। ऐसे लोगों को लठ नहीं जब तक बजेगा तो एकदम मज़ा नहीं आएगा। पिछवाड़े में जो है लठ डालना चाहिए। और अभी जो है वो आजम खां, वो 23 महीने के बाद से जेल से निकला है, उससे पूछिए कि डर क्या होता है। उससे पूछे, वो बोलता था कि ऑफिसर से हम अपना जूता साफ कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उससे पूछिए कि क्या होता है जेल, और क्या होता है यूपी के बाबा का खौफ। यूपी में कुछ भी बोल के ऐसे नहीं रह जाओगे भाई साहब। यूपी में देखिए, दिशा पटानी के घर पे गोली चला, 24 घंटे के अंदर में वो मर गया आदमी जो गोली चलाया। अभी यूपी में देखिए, जो लोग योगी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, या फिर यूपी पुलिस के बारे में बोलता है उल्टा सीधा, 24 घंटे में उसका वीडियो आता है, लंगड़ा होते हुए चलता है। तो ऐसा खौफ जरूरी है। ये नहीं कि मोदी के माँ को गाली देकर चलेगा, AI वीडियो बना लिए, बहुत गंदगी चीज़ है। अरे राजनीति है, राजनीति करिए। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी पे गाली गलौज करना, ये कौन सा धर्म सिखाता है हमको? कोई भी धर्म नहीं सिखाता है। किसी की माँ का अपमान करना, किसी की बहन का अपमान करना, किसी की बेटी का अपमान करना। आप चलते चलते देखिए, यूपी में रेप, बलात्कार, लूटपाट होते थे। अब कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि बाबा ने एकदम अच्छा से ठंडा करके, और बोला था बाबा ने शिमला बना देंगे, और शिमला बन चुका है। और ये जो दंगाई है, ये समझते हैं कि बाबा के राज्य में कुछ भी हो जाएगा। अरे होता होगा पहले, अब नहीं होता है। कहीं और करके आप कर सकते हैं ये सब चीज़, बंगाल में कर सकते हैं, लेकिन यूपी में नहीं भाई साहब। अब सपना आप समझिए, अब यूपी में सपना आपका होगा, नहीं होगा कुछ। और जो लठ बजाया, कसम के दिल में सुकून आ गया, ठंडक। जो पिटते हुए ये मुल्लों को देखा है ना, मज़ा आ गया। मतलब देखिए, बिन मतलब से आप निकाल रहे हैं आई लव मोहम्मद। अरे भाई, तुमको प्रचार क्यों करना पड़ रहा है? तो अपने धर्म का प्रचार करो भाई, शांतिपूर्वक करो। तुम अपने धर्म का प्रचार करो, पोस्टर लेके आई लव मोहम्मद। और जो ये विवाद हुआ है, ये खासकर मैं भूल ही गया। ये जो विवाद हुआ था, कैसे हुआ था? एक जो बच्चा है, हिंदू का होगा, वो खेल रहा था बैट बॉल, और पोस्टर पर आकर बॉल लग गया, इसके लिए दंगा भड़का। समझिए ये लोग कैसे, मतलब मैं वो गंदगी वर्ड यूज नहीं करूँगा, लेकिन ये कैसे, फिर भी बोलना पड़ेगा मुझे, कैसे ये भोसरी वाले बहन के लौड़े हैं लोग। अब इसके पोस्टर पे अगर लग जाता है एक बॉल, तो ये बोलता है कि मेरा पोस्टर पे बॉल लग गया कैसे, और इसके लिए दंगा भड़ गया था। ये कोई मुद्दा है भाई? बच्चा है, बॉल खेल रहा था, पोस्टर पे लग गया, उसको सर तन से जुदा करोगे? नारा तो देते रहो, तो सर तन से जुदा करके दिखाओ। यूपी में बाबा तुमको बता देंगे। अब बाबा तुम्ही को नहीं, तुम्हारे 7 पुश्तों को बताने के लिए बोल रहे हैं, तो वहाँ से जाकर लड़ो, वहाँ से नहीं बचोगे। यूपी में ये करना बहुत ही मुश्किल है, और कर जो लेते हैं वो उनका हालत देखिए, ऐसा ही होता है। लठ बजता है तो वो बेचारे, अब देखिए, बैठ नहीं पाएंगे कुर्सी पे, पिछवाड़ा दर्द करेगा, बाबा का याद आएगा बार बार, ये कुछ किए थे तभी बजा था। अब बताइए वो ज़िंदगी भर चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे? ऐसे कोई मारता है? और अच्छा से पीटना चाहिए, कमर तोड़ देना चाहिए, वो होता। अब पैर क्यों तोड़े भाई? कमर तोड़ना चाहिए। तो ये
होगा गलत काम करने वालों के साथ। अच्छे जो काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, अपना धर्मपूर्वक रह रहे हैं, अपने विवाद नहीं कर रहे हैं, समाज में अच्छा बात बोल रहे हैं, उनके साथ क्यों नहीं होता है? ये लोग के साथ क्यों हो रहा है? मुस्लिमों के साथ। क्योंकि ये साले दंगाई हैं। ये पैदा होते ही इनको सिखाया जाता है कि कैसे बम बनाना है, कैसे जिहाद करना है, कैसे हिंदू को मारना है। इनका ट्रेनिंग भाई साहब यही है। तो ये यही लोग ना करेंगे, और इनका काम यही है। इस बाबा बोल रहे हैं कि अपना काम करिए, यूपी में शांति रखिए। इनका शांति यही है, हिंदू के त्यौहार पे पथराव करना, हिंदू के बहन बेटी के साथ ये लूटपाट रेप करना। तो ये अपना कार्य कैसे छोड़ देंगे? पथराव करना, तो ये कैसे अपना कार्य छोड़ देंगे? तो इनको ये समझना चाहिए, बाबा को इतना नहीं करना चाहिए। और प्यार से कमर तोड़ देना चाहिए था, हाथ और नहीं तोड़ना चाहिए था, कमर तोड़ देना चाहिए था, वो अच्छा रहता। ये मुझे लगता है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको फुल मज़ा आया कि नहीं आया। मैं तो एकदम आराम से रील देख रहा हूँ भाई, और एकदम मज़े ले लेकर कुछ भी कर रहा हो तो अभी मज़ा आ रहा है भाई रील देखकर। जो फुटबॉल बनाकर यूपी पुलिस ने धोया, एकदम मज़ा आ रहा है। आई लव बुलडोजर, आई लव यूपी पुलिस, आई लव योगी बाबा। और योगी बाबा जो है वो प्रधानमंत्री बनना मांगते हैं भाई, यूपी के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री बनना मांगते हैं। और देश के प्रधानमंत्री अब अगले योगी आदित्यनाथ हैं। तो ये खौफ रहना चाहिए। आई लव अगेन यूपी पुलिस, योगी बाबा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।